स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहित्य गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों को सम्मानित किया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित अभी इस बहुत ही मैं कहूँ कि इसमें इतनी सारी महान विभूतियाँ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड की क्रीम कह सकते हैं, यहाँ एकत्र है और हम सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री के नाते जो लगातार भाषा के लिए, साहित्य के लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए और इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी के उत्थान के लिए उनको आगे मंच मिले, आगे उनका प्रोत्साहन हो। लगातार काम करने वाले जैसे आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और ये जो सभागार है, इस सभागार में हमको सबसे ज्यादा अगर अध्यक्षता करने वाले कोई देहरादून के मंत्री होंगे तो वो मंत्री हैं हमारे श्री खजानदास जी, आदरणीय खजानदास जी, पूर्व मुख्य सचिव, और जिन्होंने वास्तव में आज मैंने जो सुबोध भाई अभी कह रहे थे, मुझे भी सीखने के लिए मिला कि साहित्यकार की रचना केवल उसके उस समय के विचारों पर ही आधारित नहीं होती है, उसमें कुछ देवत्व मिला होता है, कुछ न कुछ ऊपर वाले की भी जो है रचना होती है जब वो अपने वैचारिक धरातल से ऊपर उठ जाता है। और मैं सच बताऊं तो आज मुझे एक अलग प्रकार का ज्ञान आपने यहाँ पर दिया। जैसे हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु पांडे जी और हमारी दीदी सुधा जी जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और प्रोत्साहन भी करती हैं अवसर पर। आज बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ पर एक अच्छा खजानदास जी ने जब भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि खजानदास जी आपने जो है आज बिल्कुल इसमें एक अच्छा वातावरण बना दिया। तो एक अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है, और सच में ये जो नई शुरुआत हुई है, वास्तव में आप सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा था, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा था, और ये आप सबको सम्मानित करना, ये केवल आपका सम्मान करना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आगामी वर्षों में भाषा संस्थान द्वारा अपनी साहित्यिक एवं जो भाषाई गतिविधियां हैं, जिनके लिए अभी सुबोध भाई ने कुछ यहाँ पर कहा है कि जमीन आवंटित करी जाए, साहित्यिक ग्राम बनाया जाए, तो उसमें भाषा संस्थान, भाषा विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और नवाचार करना ये बहुत मैं कहूँ कि हम सबको नवाचार की ओर, आप लोग तो नई नई कृतियाँ करते हैं, नई नई रचनाएं करते हैं, नए नए गीतों का सृजन करते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में है, मैं ये बात आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ। अभी हमारे कभी अन्य जो हमारी इस प्रकार की योजनाएं, रचनाएं और नियोजन करने वाली जो हमारी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों में भी कहूँगा कि सबको हमको नवाचार की ओर जाना चाहिए, और इस दिशा में हमारा भाषा संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसको आप सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम लोग भी लगातार आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में भी और तेजी से इस क्षेत्र में काम होगा, जहाँ इससे प्रदेश में हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं जो प्रचलित हैं और जो अभी प्रचलित नहीं हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियां, उनमें रचे जा रहे जो साहित्य हैं, उन साहित्यों को भी प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा।
हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की पहचान आज एक ऐसे राज्य के रूप में है जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सचिवालय पहुंचे। बता दें कि दोपहर 1 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। तो बजट सत्र पर आज चर्चा हो सकती है और धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और दोपहर 1 बजे से बैठक वो शुरू हुई है। तो धामी कैबिनेट की बैठक वो शुरू है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है ये जो बैठक चल रही है किन किन मायनों में खास है? देखो, ये आज की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो कैबिनेट बैठक है ये राज्य के विकास से जुड़े हुए हैं, कई अहम महत्वपूर्ण विषयों पर आज हो रही है। सबसे बड़ा विषय कि जो राज्य सरकार का जो बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा, उस बजट सत्र को लेकर आज बजट को यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा दी जा सकती है। लगभग जो सूत्रों के हवाले से अभी तक की जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है उसमें लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर का इस बार सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाना है, जो इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 8% बढ़ा हुआ यहाँ पर बजट हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने इस बार बजट आम आदमी के लिए, आम आदमी के हित के लिए और राज्य के विकास को लेकर यहाँ पर समर्पित किया हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में बजट को यहाँ पर अपनी मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी जा सकती है। जी अब है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक और कोशिश यहाँ पर धामी सरकार की ओर से की जा रही है। तो बिल्कुल इसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ में राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विभिन्न विकास की योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल पर आम जनता के लिए समर्पित करने की कोशिश धामी सरकार की यहाँ पर है। राज्य सरकार की कोशिश ये है कि जो पुरानी योजनाएं संचालित हो रही है उन योजनाओं का लाभ आम जनता को यहाँ पर पूरी तरीके से मिल सके। इसके अलावा विकास के लिए, राज्य के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी जो योजनाएं हैं, जिनका सुझाव इस बजट को लेकर आम जनता की तरफ से यहाँ पर दिया गया, तो उसमें कौन सी नई योजना यहाँ पर संचालित की जा सकती है, उसको लेकर आज यहाँ पर कैबिनेट में मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य के सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है 2025 तक उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ा जाए और जो विकास की योजनाएं यहाँ पर चल रही है उन विकास की योजनाओं का लाभ आम जनता को यहाँ पर मिल सके। राज्य के जो दूरस्थ जो क्षेत्र है, आप चाहे चमोली का क्षेत्र देख लीजिए, उत्तरकाशी का क्षेत्र देख लीजिए, पिथौरागढ़ का क्षेत्र देख लीजिए, उन जनपदों में भी दूरस्थ क्षेत्रों पर बैठे हुए हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। राज्य का जो मुख्य व्यवसाय है, आप चाहे पर्यटन का उद्योग देख लीजिए, वो यहाँ पर मजबूत हो सके। राज्य के जो तीर्थाटन है उसमें वृद्धि यहाँ पर हो सके। राज्य में औद्योगिक सेक्टर में और यहाँ पर तेजी आ सके। औद्योगिक सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर यहाँ पर प्राप्त किया जा सके। उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। कैबिनेट की तरफ से मंथन यहाँ पर किया जा रहा है और इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि बजट जनहित का और आमजन के उपयोगी का बजट बनाने के लिए सरकार लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है। पूर्व में सरकार की तरफ से बजट के लिए जनसंवाद के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे गए थे कि किस प्रकार से जनता अपने लिए बजट चाहती है, क्या कुछ ऐसी योजनाएं सरकार बना सकती है जो आम जनता के लिए समर्पित हो सकती है, उन योजनाओं को भी किस प्रकार से इस बजट में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा जो पूर्व में जो योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही है, इन योजनाओं की जो खामियाँ, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन चल रहा है। साथ ही कई विभागों की जो सेवा नियमावली है, जिसमें खासकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या जो पर्यटन विभाग है या राजस्व विभाग है, उसमें किस प्रकार से यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है ताकि और नियमों में शिथिलता लाकर जो पारदर्शिता के जो कार्य हैं वो यहाँ पर और पारदर्शी बनाए जा सके। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जो अभी तक का जो पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें जो ग्राउंडिंग निवेश को लेकर की गई है, उसमें किस प्रकार से आगे और वृद्धि की जा सकती है। जो ग्राउंडिंग के लिए जो निवेशों की जो पैनल तैयार किया गया, उसने किस हद तक किस प्रकार से अपना काम यहाँ पर किया, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। जी अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और बढ़ते हैं आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयारी में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। बता दें कि भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 28 फरवरी गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो है बीजेपी जुट गई है और 28 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका इस दौरान? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा यहाँ पर हुआ था देहरादून में, और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया था, तो उसी को देखते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। आगामी 28 फरवरी को देहरादून में उनका एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा एक कार्यक्रम कुमाऊं मंडल में यहाँ पर रखा गया है, ताकि दोनों मंडलों के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो उत्साहित हो सकें, पार्टी की रीति नीति आम जनता तक पहुंच सके और इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। उसके लिहाज से भी उनका दौरा यहां पर प्रस्तावित किया गया है। यह समझा जा सकता है कि बीजेपी इस अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस समय चुनाव की हर उस रणनीति को अपनाने का काम यहां पर कर रही है, जिससे 75% मत हर लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त किए जा सके और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को पुनः जीत कर बड़ा संदेश देने का काम यहां पर किया जा सके। बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड के हर बूथ से जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उत्साह के साथ यहाँ पर काम करे, जो पन्ना प्रमुख है वो उत्साह के साथ काम करे, इसलिए उनके संवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। जब बीजेपी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे तो फिर उम्मीद ये की जा रही है कि उन कार्यक्रमों को वहाँ जहाँ पर भी उनके कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास बीजेपी के संगठन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा रही है, ताकि उनके कार्यक्रमों में जनता की भीड़ भी जुट सके और जो सरकार की उपलब्धियाँ उन उपलब्धियों को उनके माध्यम से जनता तक भी पहुँचाया जा सके। जी अभय, बताया ये भी जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार प्रदेश के नेता और कार्यकर्ताओं से राज्य में होने वाले तमाम चीजों का फीडबैक भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि हाँ, इस समय लोकसभा चुनाव की बेला यहाँ पर चल रही है। लोकसभा चुनाव का संकनाद कई राज्यों में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। उत्तराखंड में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिथौरागढ़ की जो जनसभा थी उसमें उनका चुनावी संकनाद वहाँ पर किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न जनपदों के जो प्रवास कार्यक्रम हैं, रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों को यहाँ पर 5 लाख मतों से ज़्यादा से जीतने के अंतर से यहाँ पर काम किया जा सके, और उसके लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर बीजेपी कर रही है। ऐसे में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय हो चुकी है, लेकिन जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके कार्यक्रम भी यहाँ पर तय किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर उत्साह के साथ काम किया जा सके और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ होने वाला है, जिसमें बीजेपी प्रदेश के चुनाव संचालन की सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी। प्रदेश के 11,729 बूथ पर बीजेपी कमेटी का गठन किया गया है, जहां पर चुनाव का संचालन किया जाएगा। जिस तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, इसी तरह से एक बार फिर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, जिसमें चुनाव प्रबंधन कार्यालय से प्रदेश के सभी मंडलों के पदाधिकारी जुड़ेंगे। तक चुनाव प्रबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन में पहले से तैयारी रहती है, और आप देख रहे होंगे कि चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से प्रत्येक लोकसभा में हमारा कार्यालय खुल चुका है और हमारी चुनाव प्रबंधन समिति बन गई है। और आने वाले समय में केंद्र की तरफ से जो निर्देश होगा, जो रैलियां होंगी या जो भी जिस तरीके के निर्देश होंगे उसको करेंगे। अभी हम गांव चलो अभियान हमारा संपन्न हुआ है, हमारे 12,000 बूथ है, सभी पे हम गए हैं और गांव जाके संपर्क किया है। इसी के साथ ही अभी लाभार्थी संपर्क हमारा चल रहा है। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि देहरादून स्थित संघ भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और कई नेता शामिल हैं।
और बढ़ते हैं आगे, खबर डोईवाला से है, जहां आरएसएस ऋषिकेश से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम के जरिए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बने लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए और इन्हें देवभूमि से बाहर किया जाए। आरएसएस ऋषिकेश जिला प्रचार प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ बहुत ही शांत वातावरण है, लेकिन जिस तरह से कुमाऊं का दिल हल्द्वानी में दंगा, आगजनी और आतंक मचाया, उससे देवभूमि कलंकित हुई है। इसलिए ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को अपने एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने गए कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पर पथराव, आगजनी कर थाने को फूंक दिया गया और उनके विरुद्ध हिंसा की गई, उन्हें कठोरतम कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है। तथा यह भी मांग की गई है इस ज्ञापन में कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर, सत्यापन का अभियान चलाकर जितने भी अतिक्रमणकारी हैं और अवांछित तत्व हैं वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज चल रही है। वहीं आरएसएस के साथ बीजेपी की बैठक आयोजित हो रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता के साथ केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी साझा होगी, जिसमें कई रणनीति के बारे में विचार मंथन होगा। समान विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, हमारा आपस में समन्वय के लिए हम लगातार बैठते रहते हैं और उसी निमित्त आज की बैठक भी है और ये नियमित बैठक है, कोई अलग से कोई विशेष इसका एजेंडा नहीं है। और हिंदू समाज ने, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति ने ये एक बहुत बड़ा आयाम तय किया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, भगवान रामचंद्र जी वहाँ विराजमान हुए हैं और ये पूरी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और इस निमित्त पूरे समाज में एक हर्षोल्लास का माहौल है।